हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में। लेकिन अगर आपने पीएच नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पीएच स्केल को समझ नहीं पाओगे। तो इससे पहले आप पीएच को देख के आइए, वो लेक्चर को अटेंड करिए, उसके बाद आप पीएच स्केल पे आइए। तो पीएच स्केल होती क्या है? दैट इज़ द स्केल फ्रॉम 0 to 14। 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल है। जैसे कि स्केल रूलर होती है ना, सब 1 2 3 4 लिखा होता है, ऐसे ये भी 0 से लेकर 14 तक की एक स्केल है, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज़्यादा बेसिक है और कौन इसमें से न्यूट्रल होगा। अब पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ये 0 to 14 तक ही क्यों होती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, उसकी बात हम करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, किसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, किसको हम बोलेंगे वीक एसिड, किसको हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। पीएच को देखते हुए, पीएच 1 2 3 4 5 से लेकर 14 तक हम पीएच देख के बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है या वे वीक है। तो पीएच की बात हमने पहले की थी कि पीएच हमको दिखाता था कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिखाता है पीएच हमको, उसकी बात हम डिटेल में कर चुके हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं पीएच स्केल के बारे में, जो मैंने आधी अधूरी ड्रॉ की हुई है। और ये पीएच स्केल जो दी थी सोरेनसन ने, और ये स्केल 0 से 14 तक की होती है। इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं अब उसकी बात करते हैं। ये क्यों 0 to 14 तक है, ये 10⁻⁻⁻1 -2 -3 -4 क्यों लिखा हुआ है, उसकी बात अब करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मुझे थोड़ा ऊपर का मिटाना पड़ेगा ये कि व्हाट इज़ द पीएच स्केल। ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसके बारे में कुछ ऊपर लिख लेते हैं अबाउट द पीएच, ये मैंने बनाया क्या हुआ है। तो आइए देखते हैं कि पीएच स्केल में कौन कौन से टर्म्स आपको यूज करने हैं। तो पहला टर्म मेरे पास ये है, दैट इज H+ आयन और OH- आयन। ये H+ आयन को हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की, कितने हाइड्रोजन आयन हैं, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ये फिक्स जो होता है, और इसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, उसमें दोनों टाइप के आयन्स होते हैं। उसमें H आयन भी होता है और OH आयन भी होता है। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा, अगर H आयन ज़्यादा हो गए तो बन गया एसिडिक, अगर OH आयन ज़्यादा हो गए तो बन गया बेसिक। लेकिन अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा 10⁻⁻14 आएगा। ये एकदम याद कर लो, ये फॉर्मूला है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14, और इसको नाम दिया गया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या नाम दिया गया इसको? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आओ नीचे पीएच स्केल पर। जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, देखो, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। सब ऊपर मैंने क्या लिखा है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। उसी के बेस पर पीएच निकलता है। अब देखो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन 10⁻0 तो पीएच कितना माना जाता है? 0। ऐसा क्यों मानते हैं? बिकॉज हम पीएच में इसकी बात कर चुके हैं। अगर जिसको वो समझ में नहीं, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप पीएच वाला लेक्चर दोबारा से देख लो, ठीक है। अगर ये 10⁻⁻1 तो pH 1, अगर ये -2 तो pH 2, देन सो ऑन 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 तक ये pH हो गया मेरा। अब देखो, इसको लेता हूँ मैं, चलो। हाँ, ये pH 5 वाला, जिसका pH 5 है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, उसकी बात करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो जिसका pH 5 है वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना है? 10⁻⁻5। मतलब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन है वो है 10⁻⁻5, ठीक है। और अभी आपने ऊपर लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 लिखा है। तो यहाँ पर मेरे पास कितने H आयन है? 10⁻5 रख दो। 10⁻5 इंटू OH आयन इज इक्वल 10⁻14। तो इससे मेरा OH माइनस आयन कितना आ जाएगा? दैट इज 14 ये है, -5 ये, 10⁻- आएगा मेरा ये 9।
10⁻⁹ समझ में आई बात। अगर मेरे पास H पॉजिटिव आयन 10⁵ है तो OH आयन डेफिनेटली क्या होंगे 10⁻⁹ ही होंगे ना, क्यों नहीं होंगे। क्या इसको मैं चलो इतना करते ही नहीं, हम सीधे समझ जाते हैं, ठीक है, सीधे समझते हैं इसको। मेरे पास ये फॉर्मूला रहा, ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे पास ऑलरेडी है कि H आयन और OH आयन का जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है 10⁻⁴ होता है। अब मेरे पास अगर इसमें से H आयन कितने हैं 10⁻⁵ हैं, तो OH आयन कितने होंगे डेफिनेटली 10⁻⁹। इन दोनों को मिलाओ कितना आ गया -14 आ गया। क्लियर हो गया। तो जैसे जैसे ये आयन चेंज होंगे वैसे ये वाले आयन से भी चेंज होंगे, वो इस तरीके से चेंज होंगे कि इनका प्रोडक्ट बाद में कितना आ जाए 10⁻⁴ आ जाए। ये आपको याद रखना है एकदम। तो मैंने इसको लिया अभी 10 pH 5 वाले को, और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मेरे पास कितना दिया गया -5 दिया गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन 10⁻⁵ है, तो OH आयन 10⁻⁹ होगा, बिकॉज 9 + 5 कितना होता है 14। इन दोनों को मिलाओ कितना होगा, इतना निकल के आएगा। ये फॉर्मूला है। अब चेक करो इस कंडीशन पर कौन से वाले आयन से ज़्यादा हैं। 10⁻⁻5 को बड़ा बोलोगे 10⁻⁹ को बड़ा बोलोगे, डेफिनेटली माइनस पावर वाला है। तो 10⁻⁵ बड़ा हुआ, 10⁻⁹ छोटा हुआ। तो इस कंडीशन पर कौन से वाले आयन से ज़्यादा हैं, H आयन ज़्यादा है। तो मतलब जिसका pH 5 वो क्या होगा एसिडिक, बिकॉज क्या ज़्यादा है उसके पास H आयन ज़्यादा है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, आपको समझते जाओगे धीरे धीरे इसको। अगर मैं इसको ले लूँ 9 वाले को, ठीक है, pH 9 है। इस pH 9 पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना है मेरे पास 10⁻⁹। इस कंडीशन पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन मेरे पास है 10⁻⁹ लिखा है ऊपर मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना होगा, लगाओ दिमाग, इज इक्वल टू 10⁻⁶ नहीं 5। ये 5 कहाँ से आया, अभी लिखा तो है मैंने कि इन दोनों को मिला के 10⁻⁴ आना चाहिए। जब उसमें से ये आपका 10⁻⁹ आ गया तो OH कितना आएगा 10⁻⁵ आएगा। क्लियर हो गया। तो अब चेक करते हैं कि इस कंडीशन पर जिसका pH 9 है उसके पास H आयन ज़्यादा है या OH आयन ज़्यादा है। साफ दिख रहा है 10⁻⁹ और 10⁻⁵ में बड़ा कौन है 10⁻⁵ बड़ा है, OH आयन ज़्यादा है। OH आयन ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। ठीक हो गया। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते, चलो लास्ट एग्जाम्पल इसको लेते हैं 7 वाले को। यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना है, अगर किसी का pH 7 होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना होता है 10⁻⁷। तो डेफिनेटली OH कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। दोनों को जब मिलाओगे कितना आएगा 10⁻⁴ आएगा। तो इस केस पर जितने H आयन उतने ही OH आयन। तो ना तो ये एसिडिक ना तो ये बेसिक, कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। मतलब जिसका pH 7 होता है वो क्या होता है न्यूट्रल होता है। तो इससे मेरा निकल के एक चीज़ कंक्लूड होके आई कि जिसका pH 7 से कम होता है, 7 से कम, वो सारे क्या होते हैं एसिडिक। 7 से ज़्यादा सब क्या होते हैं बेसिक, और 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल। ये याद कर लेना, जिसका pH 7 से कम आएगा वो सब क्या होंगे एसिडिक होंगे। फिर से समझो इसको, इसका pH कितना है 4 है। pH 4 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कितना हुआ 10⁻⁴, H आयन का आया। तो OH आयन कितने होंगे इसके पास 10⁻⁻10, मिला के कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए। बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है, बिकॉज -4 -10 में कौन बड़ा हुआ -4 बड़ा हुआ। कौन बड़ा है H आयन बड़ा है। H आयन मतलब एसिडिक होने वाला है, मतलब जिसका pH 4 वो क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, क्या मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो इस पूरे pH स्केल से मेरे पास ये कंक्लूजन निकल के आया, जिसका pH 0 से लेकर 6 तक होता है वो सारे क्या होते हैं एसिडिक होते हैं। जिसका pH 7 होता है वो होता है न्यूट्रल। जिसका pH 8 से लेकर 14 तक वो सारे क्या होते हैं बेसिक होते हैं। पहले बात तो ये आ गई। दूसरी बात, जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब देखो, अब मैंने बोला यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्या हैं एसिडिक है।
अब इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं, ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, pH 4 वाला, pH 5 वाला, डेफिनेटली pH 4 वाला। चेक करो, इसके पास 10⁻⁴ कंसंट्रेशन है, इसके पास 10⁻⁵ हाइड्रोजन आयन है। ज़्यादा किसके पास है, इसके पास ये। तो pH कम वाला, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक, और जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा बेसिक। देखो समझते हैं क्वेश्चन के साथ, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ समझ जाओगे। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में एक बार, तो मैंने लिख दी यहाँ से। जब मैं यहाँ को देख रहा हूँ, इसको यहाँ बढ़ रहा हूँ, तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। 6 से ज़्यादा एसिडिक 5, 5 से ज़्यादा एसिडिक 4, 4 से ज़्यादा एसिडिक 3, देन 2, देन 1, मोस्ट एसिडिक 0, 7 क्या हो गया, न्यूट्रल। 8 ये ऐसे एरो लगा रखा है मैंने, मतलब ऐसे आगे बढ़ने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो 8 से ज़्यादा 9 वाला बेसिक, देन 10 वाला बेसिक, 10 से भी ज़्यादा 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, सबसे ज़्यादा बेसिक। उधर जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इधर की ओर आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। एक क्वेश्चन करते हैं चलो इस पर। एक क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, मेरे पास 5 सॉल्यूशंस हैं ABCDE, और उनका pH मेरे पास 1, 6, 8, 13, 7 दिया गया। मतलब A का pH 1 है, B का pH है 6, C का pH है 8, D का pH है 13 और E का pH है 7। ये मुझे pH दे गए हैं। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन, इसमें से कौन होगा। देखो A और B दोनों एसिड हैं, जिसका pH 0 से कम होता है वो क्या होता है, एसिडिक होते हैं। लिखा है यहाँ पर 0 से लेकर 6 सब क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, लिखा है जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक। मतलब ये वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये वाला कैसा एसिड होगा, वीक एसिड। वेरी गुड। 8 वाला क्या होगा, 8 और 13, 8 से लेकर 14 तक सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। मतलब ये भी बेस है और ये भी बेस है, ये भी बेस, ये भी बेस। लेकिन स्ट्रॉन्ग वीक कौन सा, लिखा है जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मतलब 13 वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, और 8 वाला क्या होगा, वीक बेस। और बचता है लास्ट 7 वाला क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है एक बार कि 5 सॉल्यूशंस ABCD, इनमें से पहचानो कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक। तो ये याद रखना हमेशा, जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा pH उतना ज़्यादा बेसिक, और जिसका pH 7 वो न्यूट्रल। ऐसा क्यों होता है, हमने वो आयन प्रोडक्ट की बात कर ली। एक चीज़ और याद रखना, किसी भी सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन दोनों ही होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा होता है नेचर उसका आता है। अगर H आयन ज़्यादा हो जाएंगे एसिड हो जाएगा, OH आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बेस हो जाएगा। तो इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए ये छाप निकल के आया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में क्या लिखा था हमने, H आयन और OH आयन का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, 10⁻⁴ होता है। तो pH स्केल से रिलेटेड एक क्वेश्चन यही बनता है, और इसको भी याद रखना। ये हो गया ख़त्म। नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे हम अबाउट द सॉल्ट के बारे में, भी सॉल्ट आपका बचा हुआ है। तब तक आप इसको समझिए, और शायद मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन इससे NCERT में दिए, उन्हें सॉल्व कर लिया, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।